गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के ये 6:15 बजे हैं और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने किए हैं चने बॉयल। तो मैं ये चने फ्राई कर रही हूँ और आज दिन है वेडनेसडे और आज आयु का फर्स्ट पेपर भी है, उसके एग्ज़ाम। तो जी आयु के फर्स्ट सेमेस्टर के जो है वो फर्स्ट टर्म जो होता है उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, यानी उसके FA1 शुरू हो गए हैं। और अभी जो है माही के तो वीकली टेस्ट चलते ही रहते हैं, तो उसके एग्ज़ाम तो अभी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि माही को कोल्ड हो रखा है। तो उसको कोल्ड का ऐसे हुआ कि वो अपनी बुआ जी के यहाँ गया था ना, तो वो बारिश में भीगा था और जो उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कुछ वीक है, इसीलिए हम उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो वो ठंड हुई या गर्मी हुई या इस चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो उसको जुकाम, पहले उसको जुकाम हुआ, कोल्ड हुआ। तो जी फिर 9-10 बजे के करीब उसके स्कूल से फ़ोन आया कि वैसे लग तो मुझे वो सुबह भी गर्म रहा था, लेकिन मैंने उसको मेडिसिन दी और मैंने सोचा कि एक दिन की फिर से इसका टेस्ट मिस होगा, तो जो है मैं इसको स्कूल भेज ही देती हूँ। तो वैसे तो माँ ही भी मना कर रहा था कि मम्मी आज मेरा जो है मैं रिलीफ नहीं है, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरी गलती, मैंने उसको ज़िद करके भेज दिया। तो जो है फिर उसका स्कूल से फ़ोन आया कि उसको फ़ीवर जो है वो तेज़ हो रखा है। और ये मौसम ही ऐसा चल रहा है, इसमें अक्सर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी बीमार हो रखे हैं। बरसात आती है, बरसात में यह होता है कि मौसम तो ठंडा होगा, लेकिन ठंडे की जगह जगह साथ साथ बरसात में बीमारियां भी बहुत आती हैं। और हर घर में कोई मेंबर बचा होगा जो इस मतलब इस कंडीशन से नहीं गुजर रहा है। किसी को फीवर, किसी को कोल्ड, किसी को वायरल, किसी को डेंगू, इस तरह से चल रहा है। तो फिर जैसे माही का पता चला, मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि माही को इस महीने में तीसरी बार ये फीवर हुआ है। तो मुझे लगा कि कहीं इसका ब्लड टेस्ट कराना पड़े, क्योंकि आयु को हमने ऐसे ही किया था, हम सोचते रहे कि उसको सिंपल फीवर है। तो जैसे फिर हमने जैसे उसको बार बार फीवर आ रहा, तो हमने उसको ब्लड टेस्ट कराया तो उसको टाइफाइड निकला था। तो जी फिर भैया चले गए थे उसको लेने के लिए वहाँ पर स्कूल। तो इन्होंने फ़ोन कर दिया था कि उसको ले आओ और साथ के साथ डॉक्टर के दिखा के लेके आना। तो भैया चले गए थे उसको लेने के लिए और फिर डॉक्टर के यहाँ बोले थे कि साथ के साथ उसको डॉक्टर के यहाँ भी दिखा के ले आऊँगा, क्योंकि बढ़ोत का ये हमने उसका इलाज चला रखा है। तो जी फिर मुझे डर ये था कहीं डेंगू वायरल ना हो जाए। और माँ ही ये बता रहा था कि मम्मी जैसे मुझे फीवर हुआ उसी तरीके से उसके साथ के 3 बच्चे और गए थे, तो किसी को वोमिटिंग हो रही थी, किसी के पैरों में और सर में दर्द हो रखा था। तो ऐसे ही करके बच्चे फीवर में बहुत परेशान थे। और ये फिर हो गया है दोपहर का टाइम, मैंने उनको लंच पैक करके दे के स्कूल भेज दिया था। और जी फिर मैं आज मन तो था मेरा, मैंने दही जमाई थी क्योंकि कल दूध थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया था तो वो बच गया था, तो मैंने उसकी दही जमा ली थी। दही तो मैं वैसे रोज़ाना जमाती हूँ, लेकिन 2 दिन से नहीं जमा रही थी क्योंकि माही को कोल्ड है और माही को दही बहुत पसंद है। फिर वो पीता तो उसको कफ बनता है, इसलिए मैंने नहीं जमाई। तो ये दूध की मैंने रात दही जमाई थी। इसमें फिर मेरा मन किया कि सब्ज़ी कुछ भी बना लो, कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आलू का रायता बना लेती हूँ। और जो रात मैंने चटनी बनाई थी पुदीने और टमाटर की, वो भी रखी हुई थी। तो जी फिर पापा जो है वो आलू का रायता वो कम पसंद करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अगर मैं बनाऊँ तो वो खाएंगे नहीं, खा तो वो लेंगे, लेकिन वो कम खाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने साथ साथ थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी छोंक दी थी दूसरे इस पर कढ़ाई रख के। और अब रायता मेरा बन गया, इसमें नमक पुदीना वगैरह मैंने डाल दिया, बल्कि इसमें मेरे पास जो है काला नमक तो नहीं था, नहीं, तो मैंने सिंपल नमक और सेंधा नमक डाल दिया था। तो अब मैं लगा रही थी तड़का। और तड़का लगाने के लिए मैं जो तड़का लगाती हूँ ना रायते में, तो मैं उसमें राई वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे तो राई का तड़का भी अच्छा होता है, लेकिन राई का जो तड़का होता है वो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। इसलिए मैं जीरा, मतलब 1 चम्मच घी में थोड़ा जीरा डाल के और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसमें तब तड़का लगाती हूँ। और ट्रस्ट में ये जो रायते का ये तड़का होता है ना, इसे डालने के बाद में रायते की जो खुशबू होती है उसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसकी जो खुशबू होती है ना, जो अरोमा आता है उसका, बहुत ही अच्छा आता है। और टेस्ट तो उसका बढ़ ही जाता है, टेस्ट तो उसका दुगना हो ही जाता है। तो ये चलिए फिर ये था कि बस मुझे ये हो रखा था कि किसी तरह से जल्दी जल्दी मेरा ये काम हो जाए। और पापा ने बोला था कि उनको भी कहीं जाना है और मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो। तो लेकिन मेरा मन जो था ना, मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे बस टेंशन हो रखी थी यही
कि माई का जल्दी से पता लग जाए कि माई को क्या हो रखा है। तो जी जैसे मैंने खाना भी बहुत जल्दी बना लिया था। वैसे तो मैं खाना लेट बनाती हूँ क्योंकि सुबह नाश्ता बनता है, तो लेकिन मैंने पापा की वजह से, पापा को जाना था 11 बजे, तो मैंने खाना 11 बजे से पहले ही बना लिया था। तो जी लेकिन खाया नहीं था, और जब मैं सुबह नाश्ता करने वाली थी तभी स्कूल से फ़ोन आ गया था, तो फिर मुझसे नाश्ता भी नहीं किया गया। भूख भी, बस मन नहीं कर रहा था खाने के लिए, मन बहुत दुखी हो रखा था माई की वजह से। लेकिन टच वुड फिर भगवान की दुआ से ये रहा कि उसका जो टेस्ट हुआ, मतलब ना उसको डेंगू पाया ना उसको मलेरिया मिला, और बस जो माई को तो हल्का सा फीवर था वो था कोल्ड की वजह से। वो मैंने आपको बताया कि वो बारिश में भीगा था, अपनी बुआ जी के यहाँ गया तो रास्ते में बारिश हो रखी थी, तो बच्चा है भीग गया, इसलिए उसको ठंड लग गई थी। तो उसके लिए तो ये था कि दवाई दे दी थी उसको, अब उसको रिलीफ है। अब फिर मैंने उसको दवा दे के सुला दिया था शाम को, तो सुबह तक वो स्कूल जाना शुरू कर देगा। अगर उसको थोड़ी सी भी हल्की भी हरारत लगी तो मैं उसको नहीं भेजूँगी फिर स्कूल। तो जी देखिए मैं उससे बातें कर रही थी ऐसे ही, और प्रेस साथ साथ प्रेस भी कर रही थी, और वो मुझे बता रहा था कितने मम्मी इतने पैसे लगे, लो ये पैसे, क्योंकि मैंने पैसे दिए थे भैया को थोड़े से कि अगर ज़रूरत पड़ने लगे तो यूज़ में ले लेना। तो जो बाकी के पैसे बचे थे वो लाकर मुझे दे रहा था, तो मैं उससे बोल रही थी कि इनको रख दो आप। तो ऐसे उससे बातें कर रही थी। तो जी फिर भूख जो थी वो बहुत तेज़ लगी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो माई पहले खाना खा लेते हैं, तो मैंने माई को अपने साथ ही खाना खिलाया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वैसे तो माई खाएगा नहीं, और जो मेरे साथ है ज़बरदस्ती का, तो मैं उसको आधी एक रोटी खिला दूँगी। और मैं उसके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाना सोच रही थी, लेकिन वो है ना मूंग की दाल की खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो जी चलिए देखिए मैंने प्रेस भी कर दी थी बातें करते करते, और ऐसे ही माई की वजह से मुझे बहुत तसल्ली हुई। देखिए बच्चों को अगर कुछ भी हो जाता है ना, तो अपने आप ही पता नहीं माइंड इतना अपसेट हो जाता है कि फिर किसी काम में भी मन नहीं लगता। अगर बच्चे स्वस्थ हैं तो काम करने का बहुत अच्छे से मन भी करता है, और सब कुछ हैप्पी रहता है। लेकिन देखिए अपनी तबीयत ख़राब हो जाए तो इंसान झेल लेता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं, बच्चों की तबीयत नहीं देखी जाती माता पिता से। तो जी चलिए प्रेस करके मैंने उसको दवा दे के तो लेटा दिया था। अब आपसे मिलेंगे हम शाम को। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, 4 बजे नहीं है। तो मैं ये देखिए मेरे पीछे कितना मैस हो रखा है। तो मैंने सोचा है कि अभी भैंस को चारा करने का टाइम तो है नहीं, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं ये सोच रही हूँ बच्चे खेल रहे हैं कि तब तक ये बेड ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, क्योंकि बेड जो है काफ़ी दिनों से मैस हो रखा था। क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ इस रूम की डीप क्लीनिंग करनी, तो एक दिन तो सारा काम करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे घर में और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसलिए मैं अभी जो है ये बेड को अरेंज कर देती हूँ। इसमें जो कपड़े, मतलब अभी फेस्टिवल था तो अभी कुछ कपड़े निकले थे, क्योंकि अलमीरा नहीं है, तो जो जहाँ अरेंज करने हैं उनको वहाँ अरेंज करके रखूँगी। और एक ये है ना कि थोड़ा सा डस्ट निकलता है, जैसे कच्ची छत है ना हमारी, ये जो मतलब कच्ची भी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी डस्ट निकलता है। जैसे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो मैटर्स में थोड़ा बहुत चला जाता है, तो फिर वो किरकिराट सा लगता है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो जी चलिए अभी मैं इसको साफ कर देती हूँ और लगा लेती हूँ। लेकिन हाँ, किसी दिन साड़ी का या कपड़ों का और किसी दिन कलेक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मिडिल क्लास फैमिली के पास जो है, परिवार में सिंपल साधारण लोग हैं हम, तो उसमें कपड़ों का कोई कलेक्शन नहीं होता, सिर्फ ज़रूरतें होती हैं और ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। तो कलेक्शन वगैरह तो हमारे हिसाब से बाहर की बातें हैं, लेकिन फिर भी जो है जितना है वो कभी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। अभी जो है मुझे कुछ ये डेली वेयर साड़ी है मेरी, उनको अरेंज करके रखना है। वैसे पहनती तो मैं हूँ नहीं डेली में, लेकिन फिर भी कभी ओकेशनली या कभी मन कर गया मेरा, तो इसलिए ऐसे पहन लेती हूँ। ये जैसे नवरात्रे आते हैं ना, तो उसमें मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो अभी ये है, अंदर भी हैं बहुत साड़ियाँ, बहुत हैं, लेकिन फिर बाद में देखूँगी उनको, क्योंकि कुछ मेरी शादी से लेके अब तक मेरे पास काफ़ी साड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं, इसलिए छोड़ो पीछे हो जाओ। तो जी चलिए अभी मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। बल्कि एक साइड आपको दिख रहा होगा, एक साइड को तो मैंने कर भी दिया है, और अब इस साइड का नंबर है, तो इस साइड में मैं ये सब कुछ अरेंज कर देती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। तो जी देखिए सबसे पहले तो मैं जो बच्चों के कपड़े हैं, जो बच्चों ने फेस्टिवल में पहने थे, उन सबको डब्बों में लगा लगा के रख दूँगी। यहाँ लेके आने पास
तो जी देखिए, बच्चों के कपड़े तो मैंने लगा दिए थे, अब नंबर है मेरे कपड़ों का। तो जो मेरी डेली वेयर साड़ी है उनको मैं एक बैग में अलग रखूँगी, और जो मेरे सूट है जो मतलब मैं आने जाने में या किसी फेस्टिवल वगैरह में पहनती हूँ तो उनको मैं अलग रखूँगी, जिससे कि फिर मुझे ढूंढने में आसानी रहे। और एक ये है कि मुझे बेड साफ़ करना था, क्योंकि कमरा साफ़ करना था, तो मैंने सोचा कि पहले बेड को भी खाली कर देती हूँ। और बरसात है, बरसात में पता आपको है ही कितनी नमी हो जाती है। नमी में जो मॉइस्चर होता है ना उससे कपड़े वगैरह सभी में थोड़ी स्मेल सी आने लगती है। तो वैसे तो कपड़े सब एक बार बरसात में ज़रूर सुखाने चाहिए निकाल करके। तो सुखाने का तो मेरे पास टाइम नहीं था। अगर मैं सुखाने भी बैठती ना इनको, तो इनको बंदर सारे ख़राब कर देते। ये फिर मुझे सुखाने के लिए ही रह जाते, मुझे वापस बेड में रखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा परेशान करते हैं। और जब ज़्यादा बंदर आ जाते हैं तो वो शैडो के बस की बात भी नहीं है कि उनसे पंगा ले पाए, क्योंकि बंदर जो है आजकल के बंदर यहाँ पे अटैक करने लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपसे बातें करते करते मैंने अपना बेड लगा भी लिया है। और जो मतलब इसमें कुछ मेरे इसमें बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं जो मैंने निकाले नहीं हैं, बिल्कुल न्यू है। तो चलिए अभी अपने कपड़े लगा देती हूँ, फिर जो साड़ी है वो अलग रख दूँगी, और ये जो मेरी कुर्ती वगैरह है, सूट है, इनको अलग रख दूँगी। और अब करूँगी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, क्योंकि वीडियो जो है अब मिलूँगी आपसे कल नई एक अच्छे से व्लॉग में और एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और जी चैनल पर अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, थोड़ी सी भी पसंद आए, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं जाता है, और फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है। अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। और चलिए, और वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। तो जी चलिए करते हैं, राम राम जी, बाय बाय।